हेलो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में मैं आपको रीजनिंग का कथन और निष्कर्ष इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया जाता है, वो भी वेन डायग्राम के माध्यम से, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, रीजनिंग में कोई सा भी कथन और निष्कर्ष अगर हमें दिया हो तो उसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से हल करेंगे, आइए हम इसको जानते हैं डिटेल से। दोस्तों, रीजनिंग में हमेशा जैसे कथन दिया हो तो कथन का मतलब क्या होता है, हमारा कथन जो कहा गया हो, जो कहा गया हो। और ये कौन कहेगा? क्वेश्चन में कहा गया हो। जैसे हमें बोल देगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो वो तो कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे ही। और निष्कर्ष से हमारा क्या है? निष्कर्ष का मतलब क्या होता है हमारा? निष्कर्ष मतलब हमें रिजल्ट उसका निकालना है। निष्कर्ष मतलब हमें रिजल्ट निकालना है, वो हमारा हो जाएगा निष्कर्ष। तो इसमें हमारा 3 प्रकार से वेन डायग्राम बनता है हमारा। जैसे पहला वेन डायग्राम है, पहला में क्या आता है? सभी वाला। पहला में आता है सभी वाला। दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ए है और एक बी है। एक ए है, ये ए है। अब बोलेगा कि सभी ए बी है, मतलब ये पूरा का पूरा ए क्या होगा हमारा? ये बी होगा। तो मतलब क्या होगा? ये हमारा पूरा बी के अंदर में होगा। तो ये हमारा हो गया सभी वाला। मतलब क्या है? सभी ए हमारा क्या है? ये बी है, मतलब ये बी के अंदर में ये होगा। ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा आता है कुछ वाला। दूसरा आता है हमारा कुछ वाला। कुछ वाला क्या होता है? मतलब जैसे कि कुछ ए हमारा बी होगा। कुछ ए हमारा क्या होगा? बी होगा। या फिर कुछ बी हमारा ए होगा। तो कुछ वाला में क्या होता है? देखिए, सभी में क्या था हमारा? पूरा का पूरा ए क्या होता है हमारा? बी के अंदर में आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा? सभी ए हमारा बी होगा। अब कुछ वाला में क्या होता है दोस्तों हमारा? देखिए, एक हमारा कुछ पार्ट ही हमारा बी को टच कर रहा है। ए का कुछ पार्ट ही हमारा बी को टच कर रहा है, तो हमारा कुछ ए हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक उसी प्रकार बी का कुछ वाला थोड़ा सा ही पार्ट हमारा ए को टच कर रहा है, मतलब कुछ बी हमारा ए होगा। ये हमारा हो गया कुछ वाला। और तीसरा में हमारा क्या आता है दोस्तों? तीसरा में हमारा आता है, तीसरा हमारा आता है कोई नहीं वाला। कोई नहीं, मतलब हमारा ए है और ये हमारा बी है। मतलब हमारा कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा या फिर कोई भी बी हमारा ए नहीं होगा, मतलब इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो वेन डायग्राम में ये 3 ही प्रकार के आते हैं दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष से। ये हमारा ये सभी वाला, मतलब सभी ए हमारा बी होगा। यहाँ पास ए की जगह में आपको कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी कुछ भी दे दिया रहेगा, ठीक है। और ये एक आता है हमारा कुछ वाला, मतलब कुछ मतलब हमारा क्या हो गया? हमारा कुछ पार्ट ही उसका क्या होगा? उससे टच करेगा, मतलब कुछ ए हमारे यहाँ पास बी हो रहा है या फिर कुछ बी हमारा ए हो रहा है। और ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा क्या आता है? कोई नहीं वाला। मतलब कोई नहीं का मतलब होता है कोई भी ए हमारा बी नहीं है या फिर कोई भी बी हमारा ए नहीं है। ये हमारा ये तीसरा टाइप। यही तीन टॉपिक आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद क्या होगा? आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। कथन मतलब क्या होता है हमारा? जो क्वेश्चन कहा गया हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कथन कुछ कॉपियाँ पेन हैं, तो इसका हमें क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या वाला पहला कथन क्या बोल रहा है? कुछ कॉपियाँ पेन है, मतलब ये एक हमारा क्या होगा? ये एक मान लेते हैं हम कॉपी। कॉपी को हम सी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एक हमारा पेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉपियाँ पेन है, तो कुछ वाला क्या होता है हमारा? इसका कुछ पार्ट ही हमारा एक दूसरे को टच करेगा। ये हमारा क्या हो गया? पेन हो गया। ये हमारा हो गया कॉपी, ये हमारा हो गया पेन। तो कुछ कॉपी हमारा पेन है, मतलब हमारा कुछ कॉपी हमारा पेन को ये टच कर रहा है। ये हमारा हो गया कथन एक। अब कथन दो हमारा क्या बोल रहा है? कुछ पेन थैले हैं। तो देखिए, कुछ पेन, पेन वाला हमारा ये है, तो कुछ पेन ही हमारा थैले हैं। थैले का कॉपी से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ पेन हमारा क्या होगा? ये थैले होगा। कुछ पेन हमारा क्या होगा? थैला होगा। ये आपका बन गया वेन डायग्राम। देखिए, कुछ कॉपी आपका पेन है और यहाँ पर क्या है? कुछ थैला आपका पेन होगा। तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम, हमने कथन के हिसाब से बना लिया। अब निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष क्या मतलब हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? तो देखिए, निष्कर्ष 1 हमारा बोलता है कुछ कॉपियाँ थैले हैं। तो देखिए, कुछ कॉपी हमारा क्या होगा? थैला होगा बोल रहे हैं। तो देखिए, कॉपी और थैला हमारा दूर दूर है,
ठीक है, कुछ कॉपियाँ तो पेन है लेकिन कुछ कॉपियाँ थैला है क्या, नहीं है। तो हमारा क्या है, पहला निष्कर्ष हमारा ये गलत हो गया, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, कोई थैला पेन नहीं है। अब देखिए कोई भी थैला बोल रहा है, कोई भी थैला, कोई मतलब क्या होता है, कोई भी थैला हमारा पेन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये थैला है तो कुछ थैला तो पेन है ना, कुछ थैला पेन है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कोई भी थैला हमारा पेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ थैला हमारा पेन ऑलरेडी हो रहा है। तो हमारे ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो जिस प्रकार से कथन है तो उससे रिलेटेड हमने वेन डायग्राम बनाया और उसका जो निष्कर्ष निकल रहा है क्या होगा हमारा, वो दोनों निष्कर्ष हमारा गलत होगा। तो इसका अब आंसर क्या आ जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, नहीं भाई एक यहाँ पर दोनों दोनों हमारा गलत है, एक तो सही नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। केवल निष्कर्ष दो सही हैं, ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि दोनों गलत है। ना तो एक और ना ही दो सही हैं, तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक और दो दोनों हमारा सही नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी कागज फाइल हैं। अब देखिए हमारा क्या होगा, एक कागज हम बना लेते हैं, मान लीजिए कागज, ये हमारा ये है, क्या है, कागज है भाई। तो क्या बोल रहा है, ये जो सभी कागज है, ये जो सभी कागज है हमारा क्या होगा, सभी का सभी हमारा क्या होगा, फाइल होगा। ये हमारा फाइल को हमने एफ से डिनोट कर दिया। मतलब ये क्या होगा, देखिए सभी वाला, यहाँ पर से क्या आ रहा है, हमारा सभी वाला आ रहा है। तो सभी में क्या होगा, हमारा पूरा सभी का सभी कागज हमारा क्या हो गया, ये फाइल हो गया। मतलब पूरा कागज हमारा फाइल के अंदर आ गया। ये हमारा कथन एक हो गया, क्वेश्चन का कथन हमारा एक हो गया। अब कथन दो क्या बोल रहा है कि कुछ पेन फाइल हैं। अब देखिए कागज का तो कोई लेना देना नहीं है पेन से, क्योंकि कुछ पेन हमारा क्या होगा, फाइल होगा। मतलब इधर कहीं पेन होगा, इधर कहीं पेन होगा, उसका कुछ पेन हमारा क्या हो रहा है, फाइल हो रहा है। ये हमने जो कथन दिया है उसके हिसाब से हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए अब हमारा निष्कर्ष क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो हमारा निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष पहला है कोई कागज पेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कागज है हमारा, देखिए कागज पेन से काफ़ी दूर है, कागज और पेन का कोई लेना देना नहीं है, तो कोई कागज पेन नहीं है। तो हमारी ये तो सही बात है भाई, पहला सही बोल रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ पेन कागज है। अब देखिए कुछ पेन हमारा कागज होगा, क्या हो रहा है, क्या कुछ भी पेन हमारा कागज नहीं हो रहा है, हमारा कोई भी पेन कागज नहीं हो रहा है। तो हमारा पहला तो सही है लेकिन दूसरा क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब ये हमारा निकल गया निष्कर्ष, कौन सही है कौन गलत है हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। केवल निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, केवल निष्कर्ष दो सही है, नहीं भाई ये तो गलत है, दूसरा तो पहले से ही गलत है। न तो एक न ही दो सही है, ये भी हमारा गलत है। दोनों एक व दो सही है, मतलब दोनों हमारा सही नहीं है, खाली हमारा पहला सही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला कथन दिया हुआ है, कुछ इमारतें कमरे हैं और सभी कमरे ईंट हैं। तो इसके हिसाब से अब हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए कुछ इमारतें हैं, मान लीजिए ये हमारा इमारत है, ये हमने इमारत इसको हमने ई करके मान लिया। ठीक है, ये हमारा इमारत है। अब क्या बोल रहे हैं, कुछ इमारतें हमारा कमरे हैं, तो ये हमारा आ गया कुछ वाला। तो कुछ इमारत को हम कमरा मान लेते हैं भाई, कुछ इमारत हमारा क्या हो गया, ये कमरा हो गया, कुछ इमारत हमारा कमरा हो गया। ये हमारा कथन नंबर एक। अब कथन दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, सभी कमरे ईंट हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी वाला आ गया, मतलब ये जो कमरा है, ये जो कमरा है, ये सभी कमरे हमारा क्या होगा, ईंट होगा। तो ये सभी कमरे हमारा क्या होगा, ईंट होगा। तो ये हमने बना लिया, ईंट बना लिया। देखिए कुछ इमारतें हमारे कमरे हैं, कमरा हो रहा है, और जो सभी कमरे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, ईंट हो रहा है। हमने यहाँ पर सभी कमरे को ईंट के अंदर में ले लिया। यहाँ पर हमारा इमारत का कोई लेना, मतलब इमारत हमारा सभी इमारत हमारा ईंट है ऐसा नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष जो दिया गया है, कुछ इमारतें ईंट है। देखिए कुछ इमारतें, ये हमारा इमारत है, वो हमारा ईंट होगा। देखिए तो अगर कुछ ईंट अगर हमारा कमरा है, सॉरी कुछ इमारत अगर हमारा कमरा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इमारतें हमारा ईंट भी होगा, क्योंकि ये देखिए हमारा कुछ इमारतें ईंट के अंदर में भी आ रहा है,
कुछ इमारत हमारा ईंट के अंदर में भी आ रहा है, मतलब हमारा निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही है। अब निष्कर्ष 2 क्या बोल रहा है, कुछ कमरे इमारतें हैं। तो कुछ कमरे हमारा इमारतें हैं, क्योंकि तो यहाँ पर पहले दिया है कुछ इमारतें हमारे कमरे हैं, तो कुछ कमरे हमारे इमारतें होंगे ही। मतलब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो कुछ ए हमारा बी अगर होगा तो कुछ बी हमारा ए भी होगा। ठीक उसी प्रकार अगर कुछ इमारतें हमारे कमरे हैं पहले दिया हुआ है, तो कुछ कमरे भी हमारे इमारतें होंगे, मतलब ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या क्या दिया है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, नहीं वे हमारा दोनों का दोनों सही है, ये तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो यहाँ पर केवल 2 वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 सही है, मतलब ये बोल रहा है कि इसका मतलब है कि दोनों गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों 1 व 2 दोनों सही हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा हो जाएगा सही। तो दोस्तों उम्मीद है आज के यह वीडियो को देखने के बाद आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।